हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और कई केसेस में कई बार ऐसा होता है जहां पर आपका फोन का जो पासकोड है वो आप भूल जाते हो। केसेस कई सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बच्चे हैं, वो कई बार या तो अलग अलग पैटर्न डाल देते हैं या फिर कई बार अलग अलग पासकोड डाल देते हैं, जिसके बाद पहले तो वो बोलता है कि 30 सेकंड बाद खोलना, फिर बोलता है कि भैया 1 घंटे बाद खोलना, फिर बोलता है भैया अब 1 दिन बाद ही खुलेगा, और फिर परमानेंटली वो लॉक हो जाता है। अब आप सही पैटर्न भी डालोगे या सही पासकोड भी डालोगे तो भी फोन नहीं खुलेगा। अगर मान लो कि आपने अपने घर वालों को, कोई बड़े बुजुर्ग हैं मतलब घर पे, उनको आपने नया फोन दिलाया, वहां पर सीन क्या है कि आपने पासकोड वगैरह सब कुछ सेट करके उनको दे दिया, लेकिन अब क्या है कुछ टाइम बाद, मतलब वो बहुत कम फोन यूज करते हैं, कुछ टाइम बाद आप भी अपने बिजी, मतलब आपका दिन बिजी रहता है, आप बहुत सारे कामों में लगे रहते हो, तो आप भी पासकोड को भूल गए और वो भी पासकोड को भूल गए। अब इस केस में क्या किया जा सकता है? तो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं जहां पर एक इंसान का फोन अनलॉक कंडीशन में आप उसका पासकोड या फिर पैटर्न भूल सकते हो। तो अब ऐसे में किया जा सकता है, आपके लिए मैं लेकर आया हूं वंडरशेयर का एक बहुत ही बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डॉक्टर फोन, जहां पर आप अपने व्हाट्सएप के बैकअप को भी ट्रांसफर कर सकते हो। जहां अगर मैं एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो यहां पर अगर हम कभी भी एंड्रॉइड से iOS या फिर iOS से एंड्रॉइड में शिफ्ट करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप के बैकअप की। क्यों? एंड्रॉइड में आपका गूगल ड्राइव पे बैकअप होता है, iOS में आपका iCloud पे बैकअप होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के ट्रांसफर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन इस ऐप की मदद से आप व्हाट्सएप का भी डेटा सारा का सारा iOS से एंड्रॉइड में या फिर एंड्रॉइड से iOS में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्क्रीन अनलॉक की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप विंडो यूजर हो या मैक यूजर हो, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस ऐप को खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको डेटा रिकवरी, फोन मैनेजर, व्हाट्सएप ट्रांसफर, स्क्रीन अनलॉक, सिस्टम रिपेयर, फोन ट्रांसफर, दुनिया भर के आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है स्क्रीन अनलॉक पर। जैसे ही आप स्क्रीन अनलॉक पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप अनलॉक एंड्रॉइड स्क्रीन पर जा सकते हो, अनलॉक iOS स्क्रीन पर जा सकते हो, या फिर अनलॉक एप्पल आईडी। अगर आप एप्पल आईडी भी भूल गए हो तो भी आप यहाँ पर उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो हमारे पास अभी एंड्रॉइड फोन है, हम यहाँ पर जाएंगे अनलॉक एंड्रॉइड स्क्रीन पर। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये बोलेगा सॉफ्टवेयर कि आप अपने कंप्यूटर को और अपने मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर दो। तो आप अपने USB केबल से अपने कंप्यूटर को और अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दो। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पर 2 चीजें होंगी। या तो आपके फोन को ये डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेगा, जो कि 90% केसेस में डायरेक्टली डिटेक्ट कर ही लेगा। लेकिन इन केस अगर आपका फोन बहुत ज्यादा पुराना है या फिर कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से ये लोकेट नहीं कर पाता कि आपका फोन कौन सा है, उसका मॉडल कौन सा है या फिर कौन सी कंपनी का है, तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये फोन कौन सा है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें वेरीफाई करेगा, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको डाउनलोड करेगा और उसके बाद ये सारी अपनी प्रोसेस शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक मैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा है कि अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना सारा डेटा लॉस करना पड़ेगा। अब देखो इसका ये तो कॉन्सिक्वेंस है कि आपके डेटा जो है वो चला जाएगा आपका, क्योंकि अब आपका फोन जो यहाँ से रिकवर होगा वो पूरा एज अ न्यू फोन की तरह रिकवर होगा। यहाँ पर आपके फोन के अंदर जितने भी अकाउंट्स लॉगिन होंगे सबके सब खत्म हो जाएंगे। मतलब वही ऑलमोस्ट आपका नया फोन ही जैसे आता है ना फैक्ट्री रिस्टोर होने के बाद, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। बस अब मैं जैसे ही अनलॉक स्क्रीन पर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर अलग अलग फोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो ये कह रहा है कि पहले स्टेप में सबसे पहले आपको फोन को ऑफ करना है, उसके बाद आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबा कर रखना है। इसके बाद आपको जैसे ही MI का लोगो या फिर एंड्रॉइड का लोगो जैसे ही यहाँ पर आएगा वैसे ही आपको बटन को रिलीज कर देना है। अब जब आप रिकवरी मोड पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको फोन को रिबूट करना है, अगर आप रिबूट कर देते हो तो फोन दोबारा से अनलॉक कंडीशन में ही रिबूट होगा और सारा डेटा वगैरह सब कुछ रहेगा। या फिर आप वाइप डेटा पर कर सकते हो जहां पर आपका सारा डेटा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, वाइप डेटा पर क्लिक करना है जैसा कि सॉफ्टवेयर कह रहा है। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है और अब आपका स्क्रीन क्योंकि काम नहीं कर रहा होगा तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन से ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद आपको मेन मेन्यू पर आना है और उसमें सेलेक्ट करना है रिबूट और इसके बाद रिबूट टू सिस्टम। और जब आप ये क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका फोन अपने आप पूरा सारा का सारा उसका डेटा खत्म होगा, सारी चीजें बिल्कुल इरेज हो जाएंगी और आपका फोन अब जैसे ही रीस्टार्ट होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही फोन रीस्टार्ट होगा आपको मिलेगा बिल्कुल कंप्लीटली अनलॉक्ड लेकिन कंप्लीटली इरेज्ड और ब्रांड न्यू फोन। अब यहाँ पर आप अपना लॉगिन, जैसे आप फर्स्ट टाइम फोन खरीदते हो तो उस टाइम पे जैसा फोन आता है बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। अब आप सारी चीज़ें लॉगिन करो, सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करो और अगर आप चाहो तो आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बैकअप लेकर
उसके बाद सब कुछ इरेज करके उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बस आपका डेटा लॉस तो होगा, लेकिन आपका फ़ोन रिस्टोर हो जाएगा। जो स्क्रीन लॉक्ड है उसको आप अच्छे से अनलॉक कर सकते हो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसका यूज करके आप अलग अलग काम भी कर सकते हो स्क्रीन अनलॉक के अलावा। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।